स्टार कोचिंग में आपका स्वागत है। आइएगा आपके साथ एक नए टॉपिक की चर्चा करते हैं और आज का टॉपिक रहेगा डिविजिबिलिटी रूल के बारे में पढ़ेंगे। और डिविजिबिलिटी रूल जो भी आपको सिखाया जाएगा बिल्कुल बेसिक और कंसेप्ट के साथ बताया जाएगा। तो आइएगा डिविजिबिलिटी रूल के बारे में चर्चा करते हैं। और डिविजिबिलिटी रूल के बारे में सबसे पहले हम 2 से स्टार्टिंग करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि 2 का डिविजिबिलिटी रूल आप लोग को आता ही होगा, क्योंकि 2 का डिविजिबिलिटी रूल लगभग सभी को आता है। पहले मैं 2 का यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल लिख दूँ। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 2 से भाग देने पर, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है तो वह संख्या भी 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। वह संख्या भी 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। और 2 का डिविजिबिलिटी रूल एक और नियम होता है, उसको भी लिखते हैं। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक सम संख्या हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। सबसे पहले आप यह देखिएगा कि जो 2 का डिविजिबिलिटी हम लिखे हैं, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक यदि 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है तो वह संख्या भी 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। और इसका हमने एक दूसरा रूल लिखा कि यदि किसी संख्या का अंतिम अंक यदि सम संख्या हो तो वह संख्या भी 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपका यह उठता है कि हम अंतिम संख्या में ही क्यों भाग देते हैं, और यदि अंतिम संख्या हमारी 2 से पूर्णतः विभाजित हो जा रही है तो वह संख्या क्यों 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। आइएगा इसके बारे में डिटेल जानकारी लेते हैं। और देखिएगा आपका जो भी विभाज्यता के नियम होते हैं, सभी विभाज्यता के नियम स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू से ही बनाए जाते हैं। तो आइएगा हम स्थानीय मान और प्लेस वैल्यू से यह 2 का विभाज्यता का नियम कैसे बना, इसके बारे में आपसे हम डिटेल में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, इसको आप मान लीजिएगा, माना 3 अंकों वाली संख्या ABC है। माना 3 अंकों वाली एक संख्या ABC है। अब इस हम ABC का सबसे पहले प्लेस वैल्यू निकालेंगे। और मुझे उम्मीद है कि सभी को प्लेस वैल्यू निकालना आता ही होगा।
तो इस ABC यानी कि 3 अंकों वाली संख्या का जब हम प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो इसका प्लेस वैल्यू होगा 100A प्लस 10B प्लस C। अब इसी को एक तरीके से हम इसको और लिख सकते हैं 100 इंटू A प्लस 10 इंटू B प्लस C। अब इसमें हमको 2 से भाग देकर यानी 2 का विभाज्यता के नियम के बारे में जानना है, तो इसमें हम 2 से भाग देकर चेक करेंगे। तो देखिएगा 100 इंटू A यानी कि A का मान 1 से लेकर अनंत तक कुछ भी रखें। यहाँ से यदि 100A में यदि 2 से आप भाग देंगे तो हमेशा शेषफल आपका 0 मिलेगा। अब यहाँ पे A का मान कुछ भी रखें और 2 से भाग दें तो यहाँ से आपका शेषफल 0 मिलेगा। क्यों? इसका रीज़न यह है कि इस A के मान में एक सम संख्या से गुणा किया जा रहा है। तो आप कोई भी संख्या ले लें, विषम संख्या में यदि सम संख्या से भी गुणा करेंगे तो यहाँ पे जो इसका रिजल्ट मिलेगा वह आपका सम संख्या ही मिलेगा। और आप जानते हैं कि जब सम संख्या है तो सम संख्या में 2 से हम भाग देते हैं तो शेषफल आपका 0 निकल के आता है। इसी तरह यहाँ इस यानी कि 10 इंटू B में भी यदि 2 से आप भाग देंगे तो यहाँ से भी आपका 0 निकल के आएगा शेषफल। अब आप कहेंगे सर ये बचा C, यानी कि इसका अर्थ क्या बना? यानी कि सब कुछ डिपेंड किसके ऊपर करेगा? C के ऊपर करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें यदि हमने 2 से भाग दिया तो शेषफल 0 आया और यहाँ पे भी हमने 2 से भाग दिया तो शेषफल 0 आया। तो यदि C में मैं 2 से भाग दूँ, यदि यहाँ पर भी आपका शेषफल 0 आ जाए और इन सभी को मैं जोड़ूँ तो आप कहेंगे कि सर शेषफल 0 आएगा। और यह यहाँ पर शेषफल कब 0 आएगा? यह C के मान पे डिपेंड करेगा। यहाँ से A और B का मान कुछ भी रखें, यहाँ पे शेषफल दोनों का 0 ही 0 आएगा। लेकिन यहाँ पे C का मान यदि C में आप 2 से भाग दे रहे हैं तो यहाँ पे शेषफल आपका 0 भी आ सकता है और नहीं भी आ सकता है। तो या तो C का मान आप सम संख्या रखेंगे तब भी 0 आएगा और यदि विषम संख्या रखेंगे तो आपका यहाँ पे शेषफल 0 नहीं आएगा। और आप देख रहे हैं कि यह C एक अंतिम संख्या है, यानी कि इसमें क्या है? C एक अंतिम संख्या है। तो यहाँ से 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बना? यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है तो वह संख्या भी 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। फिर दूसरा हमने डिविजिबिलिटी रूल क्या लिखा? यदि किसी संख्या का अंतिम अंक यदि सम संख्या है तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। यानी कि सब कुछ C के मान पे डिपेंड करेगा। यदि इसका शेषफल 0 मिल गया तो पूरी संख्या का भी शेषफल क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो ये होता है 2 का डिविजिबिलिटी रूल। कहाँ से बना? मुझे उम्मीद है कि आपको 2 के डिविजिबिलिटी रूल के बारे में समझ में आ गया होगा। अब आइएगा आगे की ओर चर्चा करते हैं। अगला हेडिंग डालिएगा 4 का डिविजिबिलिटी रूल। जब हम 4 का डिविजिबिलिटी रूल निकालेंगे तो यहाँ पे अंतिम अंक यानी कि यहाँ पे लिखिएगा अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक में 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। यानी कि यदि किसी संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है तो वह संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब यह 4 से यदि हम किसी भी संख्या में भाग दे रहे हैं तो अंतिम 2 अंक क्यों लेते हैं? आइए इसके रीज़न के बारे में चर्चा करें। तो लिखिएगा माना
माना 4 अंकों वाली संख्या, माना 4 अंकों वाली संख्या, 4 अंकों वाली संख्या A, B, C और D है, A, B, C, D है। अब इसका प्लेस वैल्यू निकालिएगा तो प्लेस वैल्यू इसका होगा 1000 A प्लस 100 B प्लस 10 C प्लस D। यानी कहने का मतलब ये है कि अब इसमें आपको 4 से भाग देना है, तो इसी को आप इस तरह भी लिख सकते हैं 1000 इंटू A प्लस 100 इंटू B प्लस 10 C प्लस D। अब इसमें आप 4 से भाग देकर चेक कीजिए और बताइएगा कौन संख्या कटेगी कौन सी नहीं कटेगी। यदि आप इसमें 4 से भाग देकर चेक करेंगे तो यहाँ पे 1000 में यदि 4 से भाग देंगे तो शेषफल 0 आएगा, और A का मान 1 से लेकर अनंत तक कुछ भी रख दें और 1000 A में भाग दें तो हमेशा ही शेषफल क्या मिलेगा, यहाँ से 0 निकल के आएगा। फिर बीच में प्लस है, प्लस लिखते हैं। इस 100 B में यदि 4 से आप भाग दे रहे हैं, यदि 100 में यदि 4 से आप भाग दे रहे हैं तो शेषफल 0 आएगा, और B का मान आप 1 से लेकर अनंत तक कुछ भी रखें, यहाँ से भी आपका शेषफल 0 ही आएगा। और इसी तरह यदि 10C की बात करें तो यह 4 से कट भी सकता है और नहीं भी कट सकता है, और यह D भी कट सकता है और नहीं भी कट सकता है। यानी कि सब कुछ C और D के मान के ऊपर डिपेंड करेगा कि यह जो दो, और इसी को आप लिख सकते हैं, यानी कि ये दोनों तो आप शेषफल 0 मिलेगा ही। अब इसकी कंडीशन की बात करते हैं 10C प्लस D। अब इसमें आपको 4 से भाग देना है। यदि इस 10C प्लस D में यदि 4 से भाग दे रहे हैं और यदि यह संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगी तब यहाँ पे शेषफल आपका 0 आएगा, और सभी के शेषफल जोड़ेंगे तो क्या आएगा, तो आपका आंसर 0 आएगा। अब यहाँ पे यानी कि CD को 10C प्लस D को क्या लिख सकते हैं, CD बटे 4 लिख सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि यह CD क्या है, संख्या का 2 अंतिम अंक है, संख्या का अंतिम अंक है, अंतिम अंक है, और इस संख्या का 2 अंतिम अंक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मैंने BCD लिया था, इस BCD का अंतिम संख्या क्या है, 2 अंक C और D है। यदि C और D 4 से भाग देने पर शेषफल 0 आ जाता है तो यह पूरी संख्या भी 4 से भाग देंगे तो शेषफल 0 लाकर देगा। मुझे उम्मीद है कि 4 का डिविजिबिलिटी रूल भी आपको समझ में आया। यदि किसी संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है तो वह संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। क्यों 2 अंक लेते हैं, इसका रीज़न भी आपको समझ में आया, क्योंकि यह यहाँ से आपका शेषफल 0 ही 0 मिलेगा। सिर्फ सब कुछ इन दोनों के मान पे डिपेंड करेगा कि यहाँ से शेषफल 0 आएगा कि नहीं आएगा। यदि 0 आ जाएगा तब हम कहेंगे यह पूरी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, और यदि इन दोनों का शेषफल 0 नहीं आया तब हम कहेंगे कि यह 4 अंकों की मतलब यह ABCD जो संख्या है यह 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। आइएगा अगले रूल के बारे में चर्चा करते हैं, और अगला रूल आपका रहेगा 8 के डिविजिबिलिटी रूल के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे जहाँ पे 2 है यहाँ पे 3 लिख लीजिएगा। 3 अंक 4 से नहीं 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है तो वह संख्या भी क्या होती है, 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। अब इसका लिखिएगा माना 4 अंकों की संख्या, माना 4 अंकों की संख्या A, B, C और D है, और जब A, B और C, D का प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो 1000 A प्लस 100 B प्लस 10 C प्लस D। अब इसी को आप इस तरह भी लिख सकते हैं 1000 A
इंटू ए प्लस 100 इंटू बी प्लस 10 इंटू सी प्लस डी बटे के 8। अब यहाँ पे देखिएगा, यदि 8 से 1000 में भाग देंगे तो यह 1000 पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से शेषफल आपका 0 आएगा। ए का मान आप कुछ भी रखें और इसमें आप भाग देंगे तो हमेशा ही शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। यह 100 भी 100 से कट भी सकता है और नहीं भी कट सकता है, यह b के मान के ऊपर डिपेंड करेगा। तो जब यह b का मान के ऊपर डिपेंड करेगा तो यह आपका कट भी सकता है और नहीं भी कट सकता है। और 10 इंटू सी की बात करें तो ये भी आपका कट सकता है और नहीं भी कट सकता है, यानी यहाँ पे c के मान के ऊपर डिपेंड करेगा। और ये d भी 8 से भाग देने पे कट सकता है और नहीं भी कट सकता है, यानी यहाँ पर भी d के मान के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इसको हम क्या लिखें, 100b प्लस 10c प्लस डी बटे के 8। और इसको आप लिख सकते हैं क्या, बी सी डी, यानी कि आप देख रहे हैं कि बी सी डी क्या है, तो आप कहेंगे सर इस संख्या का अंतिम 3 अंक हैं। यदि अंतिम 3 अंक में 8 से भाग चला जाएगा तो यह पूरी संख्या भी शेषफल क्या ला कर देगी, 0 ला कर देगी। तो यहाँ से 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बना, यदि किसी संख्या का अंतिम 3 अंक, क्यों अंतिम 3 अंक लेते हैं, इसका रीज़न यहाँ पे है, अंतिम 3 अंक 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है तो वह पूरी संख्या भी 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि आपको 8 का भी समझ में आया होगा। अब इसको याद कैसे रखें, तो आइएगा एक रूल बताते हैं आपको याद रखने का तरीका, ताकि आप भूलें ना। तो मैंने आपके साथ 2 का डिविजिबिलिटी रूल, 2 का डिविजिबिलिटी रूल, 4 का डिविजिबिलिटी रूल, 8 का डिविजिबिलिटी रूल, 16 का, 32 का, 64 का, डॉट डॉट आपके साथ हमने चर्चा किया। आइएगा इसको याद करने का तरीका बताते हैं आपको। जैसे 2 का डिविजिबिलिटी रूल यदि आपको याद करना हो तो इस 2 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे इस 1 पावर 1 का अर्थ क्या रहेगा, अंतिम 1 अंक में भाग देना है, यानी अंतिम 1 अंक लेकर उसमें 2 से भाग देकर चेक करना है, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो। यदि आप 2 से भाग दे रहे हैं, सिर्फ अंतिम अंक 1 अंक लेकर भाग देना है। और यदि 4 का डिविजिबिलिटी रूल आपको याद करना हो तो इस 4 को लिख सकते हैं 2 के पावर 2, और यहाँ पे इस 2 का क्या अर्थ है, अंतिम 2 अंक में भाग देना है, अंतिम 2 अंक, यानी कि संख्या चाहे जितनी बड़ी हो। और यदि आपको चेक करना हो कि वह 4 से पूर्णतः विभाजित होगा कि नहीं होगा, तो आप पूरे संख्या में भाग नहीं देंगे, सिर्फ अंतिम 2 अंक में भाग देकर आप बता सकते हैं। और यदि 8 का निकालना हो तो 8 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3। तो यहाँ पे इस 3 का अर्थ क्या बना, उस संख्या का अंतिम 3 अंक में भाग देंगे, अंतिम 3 अंक में भाग देना है, पूरे संख्या में नहीं देंगे आप भाग। और फिर यदि आपको 16 से पूछा जाए तो 16 को लिख सकते हैं 2 के पावर 4, यानी कि यदि किसी भी संख्या में यदि 16 से भाग देना हो तो आप उस पूरे संख्या में 16 से नहीं देंगे, सिर्फ अंतिम 4 अंक में भाग देंगे। और यदि अंतिम 4 अंक 16 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है तो वह पूरी संख्या भी 16 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। और यदि 32 का डिविजिबिलिटी रूल निकालना हो तो 2 के पावर 5 लिख सकते हैं। और यहाँ पे इस 5 का अर्थ क्या है, अंतिम 5 अंक में भाग देना है। यदि किसी संख्या में यदि 32 से आप भाग दे रहे हैं तो उस पूरे संख्या में आप भाग मत दीजिएगा, सिर्फ अंतिम 5 अंक में भाग दीजिएगा।
यदि अंतिम 5 अंक कट गए तो वह पूरी संख्या भी 32 से विभाजित होगी। यदि 64 से आप भाग दे रहे हैं तो 2 को लिख सकते हैं, 64 के पावर 6 लिख सकते हैं। यहाँ पे 64 का अर्थ क्या है, अंतिम 6 अंक में भाग देना है। अंतिम यहाँ 5 रहेगा, अंतिम 6 अंक। तो ये 2 के ऊपर जितने भी डिपेंडेंट रूल हैं उनको मैं आपके साथ डिस्कस कर दिया बढ़िया से, और इसका आपको लॉजिक भी समझ में आया और इसको याद कैसे रखा जाएगा वो तरीके भी आपको पता चला। अब मुझे उम्मीद है कि 2, 4, 8 और 16, 32, 64 इसी तरह बढ़ता जाएगा और आप उन सभी का डिविजिबिलिटी रूल निकाल सकते हैं और उसको आप याद भी कर सकते हैं। अब आइएगा अगले संख्या की ओर बढ़ते हैं। अगला हेडिंग डालिएगा 3 का डिविजिबिलिटी रूल के बारे में पढ़ेंगे। 3 के विभाज्यता के नियम, विभाज्यता के नियम। अब इस 3 के बारे में देखिएगा, सबसे पहले इसका डिविजिबिलिटी रूल लिखते हैं कि 3 का क्या होता है। यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योगफल, सभी अंकों का योगफल 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है तो वह पूरी संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। अब ये रूल कैसे बना, आइएगा इसके बारे में भी मैं आपके साथ चर्चा करता हूँ कि हम जब भी किसी संख्या में भाग देते हैं तो उसके अंकों का योग क्यों करते हैं। आइएगा इसके रीज़न के बारे में मैं आपको बता दूँ। तो सबसे पहले लिखिएगा, माना 4 अंकों की संख्या ABCD है। अब इसके बाद इसका प्लेस वैल्यू निकाल लीजिएगा। तो जब इसका प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो 1000A प्लस 100B प्लस 10C प्लस D। मुझे उम्मीद है कि इतना तो सभी को आता होगा। अब आगे देखिएगा, इसके आप 2 खंड कीजिएगा। एक लिखेंगे क्या, 999A और एक ठो A इधर लिख दीजिएगा। जब इसको और मैं इसको जब जोड़ूंगा तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर 1000A आएगा। अब फिर इसको तोड़िएगा 100 को, तो 100 को हम लिख सकते हैं 99B और जो एक ठो B हटाएं यहाँ से इधर कर दीजिएगा प्लस B। इसको और इसको मैं जोड़ूंगा तो आपका 100B आएगा। फिर प्लस इसको आप लिख सकते हैं 9C, एक C इधर जोड़ दीजिएगा, बचा D तो इसको भी यहीं पे जोड़ दीजिएगा। बताइएगा, इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। जब मैं इसको सोल्व करूँगा तो आपका इतना ही आएगा। तो आप ये बताइएगा, अब इसमें मुझे 3 से भाग देना है। किससे भाग देना है, 3 से भाग देना है। तो जब यहाँ पे आप 3 से भाग देंगे तो आप कहेंगे सर यहाँ पे 999 इंटू A है, यानी कि 999 में जब आप 3 से भाग देंगे तो शेषफल आपका क्या आएगा, 0 आएगा।
अब ए का मान चाहे आप कुछ भी रख दें एक से लेकर अनंत तक, लेकिन हमेशा यहाँ शेषफल क्या निकल के आएगा, 0 आएगा। फिर प्लस है, यहाँ पर भी यदि 3 से आप भाग देंगे तो यहाँ से भी आपका शेषफल 0 आएगा, क्योंकि 99 आपका पूर्णतः विभाजित हो जाएगा 3 से। तो इस यानी कि 99 बी का मान 1 से लेकर अनंत तक कुछ भी रखें, यहाँ से भी आपका शेषफल 0 ही आएगा। और 9 यानी कि यह 9 भी 3 से कटेगा, तो यहाँ से भी आपका शेषफल 0 ही आएगा। सी का मान आप चाहे कुछ भी रख दें। और इधर की बात करें यहाँ पे ए, यानी कि ए में यदि मैं 3 से भाग दूँ तो यह पूर्णतः विभाजित हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, वह ए के मान के ऊपर डिपेंड करेगा। बी भी 3 से पूर्णतः विभाजित हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, यहाँ पे बी के मान के ऊपर डिपेंड करेगा। और यहाँ पर भी सी 3 से पूर्णतः विभाजित हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, यहाँ पर भी सी के मान के ऊपर डिपेंड करेगा। और यहाँ पर डी 3 से भी पूर्णतः विभाजित हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, यानी डी के मान पे यहाँ पे डिपेंड करेगा। और आप देख रहे हैं कि ये ए बी सी और डी ये हैं क्या, तो आप कहेंगे सर ये 4 अंकों की संख्या जब मैंने लिया था तो इनके अंकों का योगफल किया जा रहा है। यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि यहाँ पे इनके अंकों का योगफल किया जा रहा है, और यदि इनके अंकों का योगफल में 3 से भाग देने पर यदि यह 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, मान लीजिएगा इनके सभी यानी कि इनके सभी अंकों के योगफल में मैं 3 से भाग दूं और यहाँ पर भी शेषफल 0 आ जाए और मैं इन सभी को शेषफल को जोड़ूं तो क्या मिलेगा, तो आप कहेंगे सर शेषफल 0 मिलेगा। किस कंडीशन में, जब मैं सभी अंकों को जोड़कर 3 से भाग दूं उस कंडीशन में। और जब यह इसमें से कोई संख्या मान लीजिए नहीं कटा, तब यहाँ पे शेषफल आपका 0 आएगा ही नहीं। यानी आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर सब कुछ ए बी सी और डी के ऊपर मान के ऊपर डिपेंड करता है कि वह 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो यहाँ से डिविजिबिलिटी रूल क्या बना, यदि किसी संख्या का सभी अंकों का योगफल 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है तो वह संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। इसका रीज़न भी आपको समझ में आया और मुझे उम्मीद है कि आपको 3 के डिविजिबिलिटी रूल के भी बारे में समझ में आया। अब अगले रूल की चर्चा करते हैं। अगला डिविजिबिलिटी रूल देखिएगा, 4 का तो हो ही गया है। अगला हेडिंग डालिएगा 5 के विभाज्यता के नियम। 5 के विभाज्यता के नियम, इस 5 के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले 5 का डिविजिबिलिटी रूल यहाँ पे लिखते हैं, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 हो, सिर्फ 0 या 5 हो, यहाँ पे सिर्फ मत लिखिएगा, सिर्फ लिखिएगा अंक 0 5 हो, 0 या 5 हो, तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब यह अंतिम अंक 0 5 होता है तो क्यों 5 से पूर्णतः विभाजित होता है, आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले प्लेस वैल्यू ही निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, माना 4 अंकों की संख्या
4 अंकों की संख्या ABCD है। अब इसका प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा, 1000 A 100 B 10 C प्लस D। अब इसमें हमको 5 से भाग देना है। किससे भाग देना है, 5 से भाग देना है। तो जब 1000 A में 5 से भाग देंगे तो आप कहेंगे सर यह 1000 में यदि मैं 5 से भाग दूं तो यहाँ पे शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। तो जब यहाँ पे शेषफल आपका 0 आया और A का मान आप कुछ भी रख लें, 1 से लेकर अनंत तक A का मान कुछ भी रखें, आपका हमेशा ही शेषफल यहाँ से क्या निकल के आएगा, 0 आएगा। और इस 100 B में यदि B का मैं मान कुछ भी रखूं और इसमें आप 5 से भाग दें तो यहाँ से भी आपका शेषफल 0 ही आएगा हमेशा। और यदि 10 C में मैं 5 से भाग दूं और C का मान कुछ भी रखूं, यहाँ से भी शेषफल 0 निकल के आएगा। अब बचा D, यानी कि यदि यह D में यदि मैं 5 से भाग दे रहा हूँ और यदि यहाँ से भी आपका शेषफल 0 आता है, तो जब इन सभी शेषफल को मैं जोड़ूंगा तो शेषफल क्या आएगा, आप कहेंगे सर 0 आएगा। यानी आप कहेंगे सब कुछ इस D के मान के ऊपर डिपेंड करता है कि यह संख्या पूरी 5 से विभाजित होगी कि नहीं होगी। और यहाँ पे आप बताइएगा कि D 5 से पूर्णतः विभाजित होने के लिए आप यहाँ पे यह बताइएगा कि मैं D का मान क्या रखूँ कि 5 से वह पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो आप कहेंगे सर सिर्फ 2 ही अंक है, एक या तो 0 हो सकता है या तो 5 हो सकता है। यदि मैं 0 रखकर 5 से भाग दूँ तब जाकर 0 शेषफल मिलेगा, और यदि मैं इस D का मान 5 रख के 5 से भाग दूँ उस कंडीशन में आपका शेषफल 0 मिलेगा। तब इन सभी को शेषफल को मैं जोड़ूंगा तो आपका शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा। यानी कि यहाँ से 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बना, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको 2, 4, 3 और 5 का डिविजिबिलिटी रूल अच्छे से समझ में आया। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में आपसे हम चर्चा करेंगे